Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. लास्ट वीडियो में हमने फिक्स्ड कैपिटल और उनके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग देखेंगे और उनके फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल यूज्ड टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ये आपको याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो रोज के कंपनी के जो एक्टिविटीज होते हैं उनमें जो पैसा खर्च होता है वो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, वैसे ही वर्किंग कैपिटल भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो कंपनी को अपने जो रॉ मटेरियल्स है उसको स्टॉक में रखना पड़ता है। स्टॉक में इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि कल जाकर अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग रुक सकता है, प्रोडक्शन रुक सकता है, तो इससे कंपनी पर असर पड़ेगा। तो और ये रोज के खर्चे हैं तो ये आपको स्टोर करके रखने पड़ते हैं। इसके लिए कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल आपको इसीलिए चाहिए क्योंकि आपको रॉ मटेरियल्स नाउ एंड देन यू हैव टू बाय, आपको खरीदना होता है। ज्यादातर हमारे जो गुड्स है वो कैश बेसिस पर सेल होते हैं या क्रेडिट पर, और जो क्रेडिट पर सेल होते हैं उसके पैसे हमको तुरंत नहीं मिलते। तो जब तक वो पैसे डेटर से आते हैं तब तक तो हमारे पास पैसे होने चाहिए ना खर्च करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रोज के खर्चे जैसे रेंट पे किया, वेजेस पे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, और टैक्सेस पे किए, टेलीफोन बिल्स पे किए, एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। तो इन दैट केस आपको कैश रेडी रखना होता है क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस आप कवर कर सको। इन एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं क्योंकि ये दिस आर आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बिजनेस रन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंटिंग फीस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस एक्सेट्रा। ओके, तो इस वर्किंग कैपिटल किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या अरेंजमेंट क्या करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, मैंने पहले ही बोल दिया कि रॉ मटेरियल आपको स्टॉक करके रखने पड़ते हैं, गुड्स जो आप प्रोडक्शन करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉच मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उनके जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि ग्लास, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, तो ये सारे उनके रॉ मटेरियल्स हो गए ना। तो यू हैव टू स्टॉक और बिल्ड अप द इन्वेंटरीज ऑफ सच रॉ मटेरियल्स फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। जैसे कि अगर कंपनी ने किसी से लोन लेके रखा है, जब भी उनको जरूरत थी तो उन्होंने लोन लिया, तो उस लोन का उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी के पास पैसे होने चाहिए ना, जब जब उनका पेमेंट टाइम आता है तो उनको पे करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट ये भी कवर होता है कि क्या कवर होता है यहाँ पे, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने ऑलरेडी आपको कहा डे टू डे जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो, वेजेस हो, लेबर चार्जेस हो, जो वेजेस हम पे करते हैं लेबर्स को, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, रेंट, रिपेयर, ये सारी चीजें जो है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, तो द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज असेट्स, जो भी हमने अभी डिस्कशन किया, ऑल द 3 पॉइंट्स, जैसे बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो ये टोटल कैपिटल इन्वेस्ट जो किया इन ये असेट्स में, उनको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। ओके, हर कोई वर्किंग कैपिटल को अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ पर एक अथॉरिटी कहती है वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट असेट्स जो इमीडिएटली कन्वर्ट होते हैं लिक्विड कैश में, जो आपको पे करने हैं, जिसके बिना आपका चल नहीं सकता, सो दे आर मोर देन द करंट लायबिलिटीज। गेस्टनबर्ग का भी कहना है कि द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो हर कोई अपने अप्रोच से कुछ ना कुछ उसको डिफाइन करता है, तो वो ये भी कहते हैं कि इट इज नेट वर्किंग कैपिटल। जेस्टनबर्ग आगे जाके ये भी कहते हैं कि उनको ये पसंद नहीं कि कोई उसको वर्किंग कैपिटल कहे, वो उसको सर्क्यूलेटिंग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा पैसे स्पेंड करते, तो इट्स इन सर्क्यूलेशन, इजंट इट। तो इट्स अ ब्रॉडर एप्लीकेशन, और
So end of the day they take into consideration as these are all current assets of the company. तो इसको क्या रिफर करते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो अब तक तो हमको मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल समझ आ गया है. ठीक है, let us go to the next topic, that is factors affecting working capital. फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमको एक्सप्लेन करता है कि जो भी बिजनेस फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ असेंशियल प्रोडक्ट्स है, असेंशियल मतलब जो जिंदगी जिनके बिना नहीं चल सकती, दे आर द असेंशियल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मिल्क, बटर, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना. तो उन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए, उन जैसे असेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए वर्किंग कैपिटल हमेशा कम लगती है. क्यों कम लगती है? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोडक्ट सेल होनी ही होनी है. तो जो इनका उसमें जो वर्किंग कैपिटल डाला हुआ आता है, जितने का ही होता है उतने पैसे उनको तुरंत मिल जाते हैं. सो देर इज अ कॉन्स्टेंट एंड सफिशिएंट इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ द लायबिलिटीज. तो वो गुड्स तो सेल हो ही रहे होंगे ही, तो इसके वजह से वर्किंग कैपिटल है वो कम लगता है. वैसे ही अगर आप पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न को लो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी वर्किंग कैपिटल कम लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें लोग खरीदेंगे ही, तो इनका इनफ्लो बना रहता है. So they require less working capital. But on the other side, अगर हम luxurious products को देखें, luxurious product हो सकता है आपका prestige related goods like jewelry, car, ये सारी जो चीजें हैं इनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है. क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि ये आइटम हम रोज तो नहीं खरीद सकते ना, रोज कोई कार नहीं खरीदता. So they are not bought frequently. इसकी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा होता है. ऑन द अदर साइड देयर आर ट्रेडिंग एंड मर्केंडाइजिंग फर्म्स आल्सो, जो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हैं, जिनको बड़े बड़े इन्वेंट्रीज रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से गुड्स उनको देना पड़ता है. समटाइम्स गुड्स अगर नहीं खरीदे तो क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी पड़ती है. इन दैट केस, क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता है कि गुड्स सेल होंगे या नहीं, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं. तो इनके चलते इनको वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा लगता है. ज्यादा इसीलिए रखता है क्योंकि इनको गुड्स एक जगह पर रखना तो पड़ता है, जब भी डिमांड होगा तभी सेल करेंगे. तो वो रखने का दैट मेंटेनेंस चार्जेस तो लगता है, फिर वहां पर जो वर्कर्स बिठाए गए उनका सैलरी, उनका वेजेस, तो इसके लिए उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा होता है. ठीक है, दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस का फंडा बहुत ही क्लियर है कि ये कहता है कि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. अगर कंपनी बहुत स्मॉलर स्केल पर है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, अगर लार्ज स्केल में है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं या कंपनी के ब्रांचेस बहुत सारे हैं, साइज बहुत बड़ा है, तो बहुत लोग हैं तो सबको वेजेस पे करना पड़ेगा, और फिर आपके रेंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी. तो इसके वजह से द साइज ऑफ द बिजनेस, लार्जर द साइज लार्जर द वर्किंग कैपिटल, लोअर द साइज लेसर द वर्किंग कैपिटल. थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सेल्स. वॉल्यूम ऑफ सेल्स का मतलब है आप कितना सेल्स कर रहे हो. आप ज्यादा सेल्स करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, आप कम सेल्स करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर आपका सेल्स ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है. प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है इसीलिए तो आप रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो परचेजिंग बढ़ रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, और ये आपको ज्यादा लगने वाला है क्योंकि आपका सेल्स बढ़ रहा है.
तो जितना आप प्रोड्यूस करते हो तो उतना रॉ मटेरियल खरीदते हो, और जितना आपका प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लग रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स कम है तो इसका मतलब है ज्यादा परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं हो रहा है, लेस प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल कम लग रहा है। वेरी सिंपल है ना। प्रोडक्शन साइकिल, पहले तो हमको ये जानना है प्रोडक्शन साइकिल is nothing but it is the process of converting raw material into finished goods. इसको हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, मतलब जितना लॉन्गर आपका प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि आप सिल्क का टेक्सटाइल क्लॉथ फैब्रिक कर रहे हो, तो सिल्क इट हैज अ प्रोसीजर ना, सिल्क वॉर्म से सिल्क तैयार करना, देन कन्वर्टिंग इनटू अ फैब्रिक, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, सो इंस्टेंटली नहीं होता है। तो द प्रोडक्शन द रॉ मटेरियल लाना फिर उसको कन्वर्ट करना, तो इसको एक प्रोसीजर की जरूरत है। तो ये जो प्रोसीजर है उसको हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं, है ना। सो दैट प्रोडक्शन साइकिल अगर ज्यादा लंबा हुआ तो उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि लोग लगेंगे, फिर अगेन इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब लगने वाले, तो इसके वजह से आपका प्रोडक्शन साइकिल आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा है, तुरंत आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो तब आपको वर्किंग कैपिटल कम लगे, क्योंकि वेटिंग पीरियड नहीं होगा, तो इंस्टेंटली आप मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हो। दूसरा है आपका, नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में वहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखनी है। एक है बूम इन द इकोनॉमी, बूम इन द इकोनॉमी, जब बूम होता है इकोनॉमी में तो सेल्स इंक्रीज होता है। बूम मतलब जब डिमांड बढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट का, या किसी कारणों के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं जैसे दिवाली, क्रिसमस या गणेश, तो ये जब ऑटोमेटिकली थोड़े गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है तो लोग वो खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, या तो देर इज अ बूम इन द इकोनॉमी। तो उसके वजह से क्या होता है, सेल्स आपका इंक्रीज होता है। जब सेल्स इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स परचेज करने पड़ते हैं, जिसके चलते आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है। सो इफ देर इज बूम इन द इकोनॉमी यू रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसका जस्ट द ऑपोजिट पार्ट है रिसेशन। अगर सेल्स कम होते हैं, सेल्स डिक्लाइन होता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगा, आप रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं करोगे, तो प्रोडक्शन की बात ही नहीं है, तो सेल्स भी नहीं हो रहे, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगा। सिक्स्थ पॉइंट है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस परचेजेस और सेल्स करने के लिए। अगर वील टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी फर्म क्रेडिट फैसिलिटी देती है परचेजेस के लिए किसी भी कस्टमर को या किसी भी दूसरे लोगों को, तो अगर वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अप्लाई करती है, लिबरल मतलब लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी, मतलब ठीक है अगर आपने अभी नहीं पे किया तो थोड़े दिनों के बाद पे कर लो, थोड़े दिन के बाद भी नहीं पे, ठीक है और 2 दिन के बाद, तो आप ऐसे जब लिबरल उनको क्रेडिट पॉलिसी देते हैं तो तब आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे कस्टमर से तो आने तो नहीं लगे हैं, है ना, तो का मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, फिर सारा रेंट, वेजेस, ये सब आपको कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट स्पेंड करना पड़ता है, तो तब तक तो आपका पैसा भी नहीं आया होता, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, तो तब आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आपका क्रेडिट टर्म्स जैसे रूल्स रेगुलेशंस पक्का होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, तब आप क्या करते हो, आप लोगों को कहते हो कि 2 दिन के बाद मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, तो 2 दिन के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं, तो तब आपका वर्किंग कैपिटल कम लगता है, क्योंकि जब आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद ही उसको वो 2 दिन का क्रेडिट फैसिलिटी दिया होगा ना।
सो 2 दिन के बाद अगर पैसे आपको मिल जाते तो आपका मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे उतने दिन के, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस पॉइंट, जैसे कि क्रेडिट कंट्रोल के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब आपने सेल्स क्रेडिट पर कितने किए हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आप लोगों से पैसे कलेक्ट करते हो उसकी पॉलिसी क्या है। अगर आपकी कंट्रोल पॉलिसी बहुत ही स्ट्रांग है तो लोग करेक्ट टाइम पर आपका अमाउंट आपको पे करेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ा कि क्रेडिट पॉलिसी अगर लिबरल है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा पैसे कलेक्ट करने में। तो अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल स्ट्रांग है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि सब लोग करेक्ट टाइम पर पे करेंगे तो आपको ज्यादा गैप नहीं रहेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो आपका एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल लो है, मतलब आप कलेक्ट ही नहीं कर पाते हो फंड्स, तो आपका जो पॉसिबिलिटी है, जो बैड डेट है, जो कर्ज आई मीन टू से जो आप आपको जो पैसे अब आए ही नहीं है तो फिर वो आपके लिए डेप्ट हो गया ना। इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ फर्म विथ इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म, ऑब्वियस है। अगर आप अपने ब्रांचेस जो है या आप अपने कंपनी के नाम की दूसरे ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस, आप एक ब्रांच हर सिटी में, जैसे पुणे, नागपुर या अहमदनगर, ऐसे अगर आप ऐसे हर एक सिटी में, हर एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप ब्रांचेस डाल रहे हो तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस, यू आर एक्सपांडिंग योर बिजनेस। अगर ऐसा होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, अगर आप ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं करते तो कम लगता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कंपनी को ग्रो करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है जो कंटिन्यूस बेसिस पर होती है, स्पेशली फॉर द लार्ज स्केल ऑपरेशंस, क्योंकि आपके हर ब्रांचेज में एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां का सैलरी, वहां के वेजेस, वहां के रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब चीजें तो होती रहती है, तो कंटिन्यूसली यू आर स्पेंडिंग, तो तब आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता है इफ देयर इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ओके, next is management ability. If there is a proper coordination between the management, different departments जैसे production, distribution, तो आपको working capital कम लगेगा, क्योंकि बॉन्डिंग होती है, पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, करेक्ट टाइम पर प्रोडक्शन होता है, करेक्ट टाइम पर सेल होता है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगता है। लेकिन प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं पता है, सेल्स को नहीं पता है, तो फिर वहां गैप हो जाता है, तो सेल्स डिले हो जाता है, जिसके वजह से आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। सो मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रहा है, देन डेफिनेटली द वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सारे फंड्स देते हैं जब भी जरूरत होती है कंपनीज को। जब कंपनीज को जरूरत होती है और तब उन्होंने अप्लाई किया है बैंक में लोन के लिए और तुरंत उनको मिल जाता है, तो उनको वर्किंग कैपिटल कम लगता है। लेकिन अभी उनको तुरंत जरूरत है, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन लोन मिल ही नहीं रहा, तो वेटिंग पीरियड ज्यादा हो गया ना, तो आपके खर्चे तो रुक नहीं रहे, आपको स्पेंड करना ही पड़ रहा है, आप सब कुछ पे कर रहे हो, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, लेबर, रेंट, एवरीथिंग, तो आपका वर्किंग कैपिटल तब बढ़ जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पढ़ा है, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स के तौर पर पढ़ा है। तो वी विल स्टॉप हियर चिल्ड्रन। दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। Thank you so much students. If you have cleared your concept, kindly
Like, share and subscribe. We will bring the topics in a very easy manner. You will remember for a longer period of time. Till then, thank you so much, children.